महाराज ने पकड़ा और बोले फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित शाखा पर अटका। बोले इसलिए ये फल सीधे नीचे आता तो जरूर फूट जाता, लेकिन ये फूटा हुआ फल नहीं, बिल्कुल साबुत फल है। तो बोले साबुत है तो ये थोड़ी है पका हुआ है, लेकिन उसके ये थोड़ी पता है कि वो मीठा ही होगा। व्यास जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ये मीठा है, अमृत के समान मीठा है। बोले कैसे? बोले दुकानदार की कोई चीज हम खरीदते हैं तो वो अपनी चीज को बुरी थोड़ी कहता है। भागवत महापुराण किसने लिखा? बोले व्यास जी ने। तो व्यास जी बुरा थोड़ी कहेंगे, वो तो यही कहेंगे कि अच्छा है। बोले यदि एक जगह बोले एक फल बेचने वाला आया, गर्मियों का समय था, खरबूजे बेच रहा था, तो उसने कहा बोले खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। अब भैया कई लोगों ने सुना बोले खरबूजे शक्कर से मीठे, बोले चलो ले लो। दो चार लोगों ने फल लिए। अब एक उनमें होशियार था, बोले भैया हम तो तब लेंगे तब आप चेक कराओगे, थोड़ा काट के दो हम खाएंगे फिर लेंगे। और उसने जैसे ही खाया बिल्कुल मीठा नहीं था। बोले ये तो मीठा नहीं और आप कह रहे शक्कर से मीठे। अरे बोले हमारी भाषा को समझो, हम क्या कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है खरबूजे शक्कर से मीठे। यदि आप शक्कर से खाओगे तभी मीठे लगेंगे, बिना शक्कर के मीठे लगने वाले। बोले इसी प्रकार से व्यास जी महाराज करेंगे नहीं नहीं ये फल तो मीठा है, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि मीठा है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि फल के माध्यम में तोता बड़ा पारखी होता है, तो ध्यान रखना। बोले इस फल में, इस पके हुए फल में सुखदेव रूपे तोते की चोंच लगी है। सुकुमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। बोले इस फल को सुखदेव ने चक्कर के बताया है। सुख रूपी, सुख माने तोता। बोले तोता ने चक्कर के बताया कि ये फल खट्टा नहीं, ये फल मीठा है। तो महाराज इसलिए ये द्रव्य है, अमृत है। और बोले इस अमृत को पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्रहो रस का भूवि भाव का। बोले एक बार नहीं, इस रस को बार बार पान करो, बार बार जब समय मिले। ऐसे नहीं कि आज सुन ली सो कल नहीं। अरे कहेंगे कल ही तो गए थे, अब कल फिर जाएंगे। तो ध्यान रखना, यदि जो कथा आपने आज सुनी ना, कल आप कहोगे कि बहन जी हम आपको 50,000 रुपए दे रहे हैं, यही कथा में आज सुना दो, तो नहीं होगी, है ना। वो तो समय आने पर होती है। आज का समय जो निकल गया है, आप कितना भी सोना दे, मणि दे, लेकिन आज का समय आप कल नहीं खरीद सकते। उसी प्रकार से जो आज रस आप भक्तों को मिला है, कल कोई भक्त आएगा तो वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। कल का आनंद कल ही मिलेगा और आज का आज ही मिलेगा। इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं प्रतिदिन बार बार इस कथा का रस पान करना चाहिए। तो महाराज नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये परम कथा रसपान करा रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। उनमें से सबसे पहला प्रश्न है कि महाराज कृपा करके ये बताएं कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न सभी शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न भगवान के कितने अवतार हैं। और पांचवा प्रश्न जीव का लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न धर्म किसकी शरण में जाता है। ऐसे सुंदर 6 प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने किए सूत जी महाराज से। अब महाराज जैसे ही इतने जोरदार प्रश्न किए तो महाराज सूत जी महाराज ने कहा कि आपके ये जोरदार प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी की कृपा मेरे सर पर हो जाएगी तो ये प्रश्न भी छोटे से बन जाएंगे। ये बड़े बड़े जो प्रश्न आपने किए हैं वो छोटे से दिखाई देने लगेंगे। आज महाराज ऐसे अद्भुत प्रश्नों का जवाब देने से पहले
श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। उनके गुरुदेव कौन है? बोले व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। आज महाराज सुखदेव जी महाराज के चरणों में ध्यान कर रहे हैं। हम सभी भक्त भी अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में ध्यान करेंगे। जिनके पास गुरुदेव हैं वो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में ध्यान करें, और जिनके पास नहीं है तो गुरु शंकर रूपणम। जगत गुरु कौन है? बोले भूत बावन भोलेनाथ। जिनके गुरुदेव भगवान नहीं है भूत बावन भोलेनाथ के चरणों में ध्यान करेंगे, और जिनके गुरुदेव भगवान है वो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में ध्यान करेंगे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता माता पिता है आप कर्म की दाता हो। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म की दाता हो। जन्म के दाता आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम किया। फिर कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने जो लोक मंगल की भावना से बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। ध्यान से सुनो। जीव मात्र का वो परम कर्तव्य है उस परमात्मा को पहचानना और उस परमात्मा को प्रसन्न करना, क्योंकि जब तक परमात्मा की भक्ति हृदय में प्रकट नहीं होगी तब तक आप कितने भी शुभ करते रहें वो संपन्न नहीं होंगे। आप अभी सुन चुके। तो हमारा प्रथम कर्तव्य तो यही है, उस परमात्मा को प्रसन्न कैसे करना है। श्रीमद् भागवत कथा में सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं ना वो कोई हमें नहीं देता है। को ना काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। हमारे जीवन में सुख दुख तो प्राय आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें धर्म और मोक्ष का प्रयास करना चाहिए। अर्थ और काम तो अपने आप मिल जाएगा। कहते हैं कर्म करते रहो
फल की इच्छा मत करो, फल तो भगवान अपने आप देगा। आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे सो बुरा फल मिलेगा। कर्तव्य के अनुसार हमें मिलता है, तो हमें धर्म और मोक्ष का प्रयास करना है। धर्म का प्रयास क्या है? बोले सनातन धर्म का जो नियम है उसका पालन करें। मोक्ष का प्रयास क्या है? बोले भगवान का नाम लें, भगवान के नाम से ही मुक्ति होती है। इसलिए आपने जीवन में ये मनुष्य तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पावा। शरीर को पाकर के भगवान का नाम ही लें, यही मैन कर्तव्य है। उस तत्व की व्याख्या करती हुई कहा कि उस तत्व को पहचानना। बोले तत्व क्या है? तो कहते हैं तत्व सत्य सब एक ही है। बोले हम समझें तो पानी, बर्फ और भाप तीनों एक ही हैं। बोले उसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव सब में वो ही भगवान विराजमान है। आप यहाँ अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेना तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाए। लेकिन हम आज की दुनिया में भटके हैं। बोले कैसे? बोले हमने पत्थरों की मूर्तियों को पूजते। एक दृष्टि से देखें तो पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तन मन से भाव से धन भी अर्पण कर देते हैं। और पत्थर की मूर्तियां बनाई किसने बनाई? बोले हम नहीं और आपने बनाई है ना, मानव नहीं बनाई है। लेकिन जिस मूर्ति को भगवान ने अपने हाथ से बना करके भेजा है उस मूर्ति को पूजते नहीं है। तो ये गलती किसकी? बोले हमारी है। हम यदि इस मूर्ति को पूजने लग जाए ना तो जिस प्रकार से भक्त की भक्ति पत्थर में भगवान को प्रकट कर सकती है, तो ऐसी भक्ति इंसानों के प्रति होना चाहिए कि इंसानों में भगवान प्रकट हो जाए। भगवान तो बैठा है लेकिन भगवान को जागृत करना, भगवान को देखना है। बोले यही मानव जीवन का कर्तव्य है। महाराज ऐसी सुंदर कथा श्री सूत जी महाराज सुनाते जा रहे हैं। अब महाराज भगवान के 2400 अवतारों का वर्णन किया। श्री सौनकादिक ऋषियों ने जब पूछा कि महाराज ये भागवत की रचना किसने पहले की, ये बताइए। बोले महाराज इस भागवत जी की रचना सबसे पहले व्यास जी महाराज ने। कैसे? बोले संसार सागर को देखते हुए, इस कलिकाल भव सागर को देखते हुए उनके मन में भाव आया कि संसार को उद्धार करने के लिए मैं कोई ऐसा ग्रंथ लिखूं कि उसको पढ़ करके सुन करके ये भक्त सारे संसार वासी उद्धार हो जाए, इस भव सागर से पार हो जाए। तो महाराज सबसे पहले व्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद फिर भी मन को शांति नहीं हुई तो महाराज पंचम वेद महाभारत की रचना की। 1 लाख श्लोकों में महाभारत लिख डाला। फिर भी जब लिख करके तैयार हुए तो मन में फिर भी शांति नहीं है, तो चिंता में बैठे थे। नारद बाबा का आगमन हुआ। आप चिंता में क्यों बैठे? व्यास जी महाराज क्या चिंता है? बोले मैंने संसार सागर को देखते हुए इनके उद्धार करने के लिए वेद वेदांत की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। बोले मुझे पता है आपके मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। बोले क्यों? बोले आपने खूब वेद लिखे लेकिन आपने कोई ऐसा पुराण नहीं लिखा जिसमें भगवान के रचना, भगवान के चरित्रों का गुणगान किया। आप कोई ऐसा ग्रंथ बनाएं जिसमें मात्र भगवान के चरित्र गाए गए हों, भगवान का गान किया गया। भगवान के गुण गानों का गान करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। सोई महाराज इतनी शिक्षा देकर के चतुश्लोकी भागवत के रूप में 4 श्लोक जो नारद बाबा ने व्यास जी महाराज को दिए थे, उन्हीं में खाद पानी डाल करके, नमक मिर्ची डाल करके 18,000 श्लोकों की महापुराण की संगीता प्रकट कर दी। और ये भागवत महापुराण को लिख करके तैयार किया महाराज। सोई व्यास जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। अब लिख करके रख ली, सुनाएं किसको? सुनने के लिए भी पात्र होना चाहिए। बोले जैसे रामचरितमानस को भूत भावन भोलेनाथ जी ने अपने हृदय में रच करके रख लिया। रचमय सुनिज मानस राखा,
सोच रहे हैं सुनाए किसको, सुनने का पात्र कौन है? बोले तिनका सत्संगत अति प्यारी, राम कथा के बे अधिकारी। जिनको सत्संग से प्रेम हो, सब आया जब तो पाए सुसमय शिवासन भागा। सुनने का अधिकारी कौन मिला? बोले उनकी धर्म पत्नी पार्वती देवी। इसी प्रकार से आज व्यासी महाराज सोच रहे हैं ये कथा तो हमने रच करके तैयार कर ली, लेकिन सुनाएं किसके लिए? तो महाराज ध्यान आया कि इसके सुनने का पात्र तो एक ही है। बोले कौन? बोले श्री सुखदेव जी महाराज, जो अपना औरस पुत्र है, जो काम क्रोध को जीतने वाला। लेकिन महाराज हमारा पुत्र और हम ही उसकी बड़ाई करें तो कोई मानेगा? बोले नहीं। बोले जैसे दुकानदार अपनी सब चीजों की बड़ाई करता है, ये अच्छी है वो चाहे भला बुरी हो, उसी प्रकार से हम भी अपने बेटा बेटी की बड़ाई करें कि अच्छे, लेकिन संसारवासी नहीं मानेंगे तो फिर क्या किया जाए? बोले जब संसार वासियों के पास किसी गुरु के पास भेजना चाहिए, लेकिन श्री सुखदेव जी कहाँ हैं? बोले श्री सुखदेव जी तो जन्म लेते ही कहाँ चले गए? बोले जंगल में। 12 वर्ष बाद तो जन्म हुआ है ना महाराज। ये भी बहुत लंबी चौड़ी कथा है और कथा का समय भी हो गया है। कथा तो आप सभी लोगों ने सुनी है, प्राय होती रहती है, लेकिन कथा का सार क्या होता है वही यदि हमने समझ लिया सो ही समझ लो पूरी कथा सुन ली। ये कथा इस धराधाम पर कैसे आई? बोले पार्वती जी ने भूत बावन से वो कहा, विनती की कि वो अमर कथा हमें सुनाओ, और सुनाई महाराज। तो गिरवर पर्वत पर शिव शंकर जी बैठे आसन मारे, अमृत कथा सुना रहे थे सब वेदों का सार, लेकिन उमा के पड़ गए सोता, हूँ किरा दहरो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हूँ किरा दहरो तोता। गिरि पर्वत पर महादेव जी बैठे आसन डाल, गिरि पर्वत पर महादेव जी बैठे आसन डाल। हमारी कथा को लगे सुनाने सब वेदों का सार, उमा के पड़ गए सोता, गिरा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, गिरा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, गिरा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, गिरा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, गिरा दे रहो तो। महाराज ये अमर कथा भूत बावन ने पार्वती जी को सुनाई, सोई महाराज जो सुख का अंडा पड़ा था, कथा के प्रभाव से वो पूरा जुड़ गया, फूटा पड़ा था, साबुत हो गया। समय आने पर कथा के प्रभाव से वो साबुत हो गया और फूट गया, और उसमें से एक सुख निकला। उसने पूरी कथा सुनी, पार्वती जी तो सो गई, लेकिन तोता हुंकरा दे रहा है कि हाँ हाँ। यदि वो सुखदेव के रूप में यदि वो तोता हुंकरा नहीं देता तो ये कथा बीच में ही रुक जाती, और फिर बीच में रुक जाती तो महाराज जब समय आता तब वो पूरी होती। इसलिए कथा बंद ना हो, श्री सुखदेव जी ने पहले ही सुनी और महाराज भागती हो। फिर जब भूत बावन ने देखा कि पार्वती जी सुन रही, कथा कौन सुन रहा? बोले तोता सुन रहा है। सोई महाराज उठाया त्रिशूल और दौड़े पीछे। अब महाराज इधर तमाम सुखदेव जी भागते फिर रहे हैं, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। जब कहीं आसरा नहीं मिला तो व्यासी महाराज की कुटिया दिखाई, अंदर घुसे तो व्यासी महाराज के धर्म पत्नी जी बैठे थे। उसी समय उन्हें जमाई आई, मुंह को खोला, सोई सुखदेव जी अंदर प्रविष्ट। अब महाराज 1 साल नहीं 2 साल नहीं 12 वर्ष तक पेट में रहे। सब लोग कहते, व्यासी महाराज कहते बेटा बाहर निकलो, कहते पिताजी बाहर निकलूंगा सोई हरि की माया जकड़ लेगी,
भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसको कोई नहीं समझ पाया। जब तक मायापति माधव का हाथ मेरे सर पर नहीं रखेगा तब तक मैं बाहर निकलने वाला, क्योंकि इस माया से बचने का एक ही उपाय है कि माधव का आशीर्वाद हमारे ऊपर, तो माया फिर हमें नहीं सताती। गोविंद पेट में ही गए, दर्शन कराया, आशीर्वाद दिया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। जन्म लिया श्री सुखदेव जी ने, जन्म लेते ही जंगल में भाग गए। व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एक पल भी मुड़ करके नहीं देखा। आज सुखदेव जी महाराज के बारे में व्यास जी सोच रहे कि मेरा पुत्र जिस दिन से गया लौट करके नहीं आया, उसको मैं कथा कैसे सुनाऊं। तो महाराज अपने शिष्यों को बुलाया और सुंदर से भगवान के 2 श्लोक उनको रटा दिए। और वो 2 श्लोक बोले, एक तो भगवान का रूप, एक श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन है और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। 2 श्लोक रटा दिए, कहा जाओ जहां सुखदेव तपस्या कर रहे हो ये श्लोक गुनगुनाना। तो सुखदेव अपने आप दौड़े चले आए, क्योंकि भगवान का नाम भक्त के लिए एक चुम्बक है। जैसे ही भगवान का नाम भक्त लेता है ना, तो चुंबक की तरह भगवान की ओर खींचा चला आता है। आज व्यास जी के वो शिष्य गए जंगल में, और जहां श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे वहां सुंदर श्लोक गुनगुनाए। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासाह कनक कपिशम बैजंती चमाल। इस श्लोक का भाव है कि मोर पंख का मुकुट धारण करे हुए भगवान मुरली मनोहर माधव बंसी बजाते, गले में बैजंती माला है, शरीर पर पीतांबर है। इतने